बहुत आसान है क्वेश्चन, देखना और समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो कोई राशि जो एक साल, फिर 2 साल, है ना, और फिर कितना 3 साल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्स राशि थी, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज चलता रहा तो वो हो गया 7350। ओके, 7350। और उसके बाद में यहाँ दूसरे से तीसरे साल में कितने हुए, ये एक वर्ष में ये, यानी यहाँ पे ओके जो भी है, ये 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो ये तो यहाँ पर तो 1 वर्ष हुआ, ये 2 वर्ष हुआ, और यहाँ से मतलब ये टाइम लगेगा, ये 3 वर्ष हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 4 टाइम ड्यूरेशन है, 1 2 3 4, ठीक है भाई। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष। 2 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है, ये होगी 7350, ठीक है। और तीसरे वर्ष में यानी यहाँ से यहाँ पे ये तीसरा वर्ष हो गया, ये हो जाती है कितनी 8575। ओके, अब इनको सबसे पहले इसका अनुपात निकाल दो, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों अनुपात निकलवाया, ठीक है। तो अनुपात निकालते हैं हम। ओके, इसको सोल्व देखो, सबसे पहले किससे काटे हम इसको, ठीक है 5 से काट लेते हैं, ठीक है 5 से काटते हैं, 5 से 14 बार 70, और 5 7 35, और ये हो गया 1470। अब 5 से काटेंगे, 17 पंजो 85, और 5 से कितना हो गया 15 5 75, ठीक है। दोबारा 5 से काट लो, 5 से हमने इसको काटा तो 47 दूना 94, ये आ गया 294, ठीक है। और इसको हमने 5 से काटा तो ये हो गया 5 3 15, 15 के बाद 2 बच गया, 5 चौके 20, और फिर 5 3 15, 343। ओके, अब फिर इसके बाद में क्या दिख रहा है लास्ट में, 3 नाम से 3, हाँ 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से काट देते हैं, 3 नाम 27, और फिर 2 बच गया, 3 8 24, फिर इसको हम 3 से काट लेते हैं, लेकिन इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 7 का भाग, अच्छा 7 से कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि ये जो ये कितना है 7 गुणा 7 गुणा 7 है हमारे पास। ओके, तो इसको काटते हैं 7 से अनुपात में, तो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 7 2 9 14, ठीक है। तो ये मतलब ये 7 चौक 28, ये 3 बार हो गया ना, तो हमने एक ये 42 गुणा में क्या है हमारे पास में, ये है 7, ठीक है। तो ये जो मैंने 7 काटा है ना, वो 7 से 7 गया। ओके, अब ये 7 से गया ये 6 बार। ओके, तो यहाँ कितना हो गया आपके पास अनुपात आ गया 6:7, यानी कि कोई धन है जो एक साल में, क्योंकि ये तो एक साल हो गया था, कोई धन है जो एक साल में 6 से 7 हो गया, तो वृद्धि कितना की हुई 1/6 की, 1/6 की वृद्धि हो गई। 1/6 का मतलब क्या हो गया 16 से 2/3, 16 से 2 हो गया। और यही परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो क्वेश्चन पूछ होता तो हम बता देते, लेकिन अब हम इसमें इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊंगा मैं कि कोई धन है जो एक साल में 6 से 7 हो रहा है, ठीक है, 6 से 7 हो गया, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, देखो एक बढ़ गया ना, 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, ठीक है, ये धन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक साल का, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, या देखो क्लियर दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 36/49, ठीक है, 36/49। इस 49 का मान हमको दिया है 7350 क्वेश्चन में, जो क्योंकि 2 साल बाद में यही तो होगा, अकॉर्डिंग टू हमारे जो अनुपात है उसके अनुसार 2 साल बाद में ये है, और जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ये हो गया 7350। तो देखो अभी अभी आपने देखा हो तो 7350 क्या है, ये है 42 गुणा में 7, 42 गुणा में 7 और गुणा में 5,
क्योंकि देखो ऊपर चलते जाओ, देखो देखो ये रहा, देखो 42 गुणा 7, ये कितना हो गया 294। 294 गुणा 5 करा आपने, 14 पंजो 70 हो गया, नहीं 200, हाँ 200, तो 25 हो गया। यहाँ का 5 एक, देखो सिंपल सी चीज़, देखो थोड़ा सा समझने में हो सकता है इशू। देखो पहले हमने 5 का भाग यहाँ पे दिया, ओके, फिर दोबारा हमने 5 का भाग यहाँ पे दिया, ओके, फिर हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये 7 आ गया, और ये 42 है ही, यानी 7 गुना 6 ही, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे देखो आप, 7300 को ये देखो, 7300 क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो ये 5 5 25, ठीक है, 25 और 25, और फिर आगे तुम्हारे पास में 294, जो 294 क्या है, 7 गुणा में 6 गुणा में 7, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो, यह 7 से और ये 7 से तो चलेगा 49, 49 चलेगा, ठीक है। और यहाँ ये देखो, इसका ये x था अपने पास में, ठीक है, ये x था, क्योंकि 36/49 में 49 की वैल्यू ये थी, तो x की वैल्यू पहुंची, यानी मूलधन हमसे ज्ञात करें, x हमारे पास मूलधन था, ठीक, ठीक है, ओके। और यहाँ तक यदि आप देखेंगे तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया ना, तो यहाँ मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया, 6/7 हो गया, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्यूब 3 साल के लिए क्यूब हो जाता है, 36/49, इसको हम आर्यन रेशियो कहते हैं, ठीक है, इसको हम आर्यन रेशियो कहते हैं। ये राजा सर ने उन क्लासेज वाले का बताया हुआ तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमने इसको काट लिया 49 से, देखो 49 चले गया, अब हमारे पास क्या बच गया, 25 और 6, 25 6 150, 150। अब x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, x इज इक्वल टू 36 गुणा में 150, ओके, ओके। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे हमको क्या प्राप्त होता है, ये देखो, गुणा करने पे इसको 3 लेवल पे ले लो, 15 6 के 90, 0 1 0 हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, 15 6 के 90, 0 अस्सी गई 9, ठीक है, 9 साइड में लिख दो, और 15 थी 45, 45 और 9 54, तो जो हमारा मूलधन रहेगा वो 54 रहेगा। आगे से मैं क्वेश्चनों को ऊपर रखूंगा और स्लाइड के लिए नीचे जगह रह जाएगी, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो अभी तक तो आपको हल्का सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने कोई स्पेशली इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया, 7300 और 50 का हमको रेशियो दिया था, तो ये दिया था इसने कि तीसरे साल के लिए 7300 है, चौथे साल के लिए ये हो गया, मतलब एक साल में इतनी वृद्धि हुई। तो भाई एक साल में जो वृद्धि होती है वही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना, इन दोनों का डिफरेंस बटा जो मूलधन है उसमें, जैसा 1225 आया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, बटा में 7350 करोगे तुम, फिर गुणा करेंगे तो वो हमारे पास में वही निकल के आएगा 1/6, यानी 100/6 निकल के आएगा, जो 16 से 2/3 जो हमारे पास यह निकल के आएगा। 2 साल के लिए क्या हो गया, 2 साल के लिए हो गया 6/7 का स्क्वायर, जो कि होगा 36/49, और 49 की वैल्यू हमको क्वेश्चन ने दी है कि 2 साल बाद में ये हो जाता है, ठीक है। तो हम 2 साल पहले का क्या था, 36 से जो 49 हुआ है, तो वो क्या धनराशि है, जो 7350 हुई है, तो 49 को हमने काट लिया, तो ये हमारे पास में 49 से ये कट गया, 7350 कितनी बार, ये कट गया 25 150 बार, 150 गुणा 36 5400, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑल द बेस्ट।